गार्ड की जरूरत तो रहेगी ही। तो तुम में से कौन है जो पहले मेरा सामना करना चाहता है? ये सेंसुबिन खा लो जल्दी। मैं लॉर्ड वीजा का टारगेट था, वो भी 4 महीनों तक। मेरा शरीर अब बहुत मजबूत बन गया है। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कर क्या रहे हो? जब इतनी बड़ी लड़ाई हो रही हो तो हम साइड में खड़े होकर देखेंगे थोड़ी। तो वो पूछ वाला जरूर उनका बॉस होगा। हाँ, अगर तुम ताकतवर कोटिंग से नहीं डरते तो। हाँ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये जरूर उसका दूसरा बेटा होगा वापस धरती पर आने के बाद। इस दूसरे में भी कुछ बात है, मैंने इन आंखों को कहीं देखा है। नहीं छोड़ूंगा वीजा। ये दुष्ट बदमाश यहाँ कैसे? ट्रांस ये तो गुस्से में लग रहा है। सही कहा, यहाँ से भाग लेते हैं। चेंज? फाइनली मेरे पास फिर से एक शरीर है। बहुत लंबा समय हो गया माय लॉर्ड वीजा। और वैसे तुम कौन हो? आपकी गिन्यू फोर्स का सबसे साहसी कैप्टन और लीडर। ये गिन्यू फोर्स क्या है? फ्रीजा का सबसे एलीट स्पेशल फोर्स। वो इतना भी डरावना नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उस जोकर से ज्यादा अच्छी पोज बना सकते हैं। मुझे लगा था कि मैंने बाकी के गिन्यू फोर्स के साथ नाने पर तुम्हें भी खो दिया है। मेरी बाहें फैली हुई थी वेजिटा की बॉडी से अपनी बॉडी को बदलने के लिए। गिनियो दूसरे सेन ने मेरे चेंज बीम के रास्ते में मेंढक उछाल दिया और बस मेंढक बन गया। जो मुझे अगली बात पता चली वो ये थी कि किसी तरह मुझे इस ग्रह पर पहुंचा दिया गया। कि नैमेक पर मौजूद सभी लोगों में से गोकू और फ्रिजा को छोड़कर सबको धरती पर पहुंचा दिया जाए। मैंने खुद को जिंदा रखा क्योंकि मुझे विश्वास था कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं लॉर्ड फ्रीजा के लिए एक बार फिर से लड़ूंगा। तो अगर तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। मैं कैप्टन गिन्यू। कहाँ से शुरुआत करें? मैं तुम्हारा चेहरा पहचानता हूँ और तुम्हारे इस गंजे दोस्त को काटने के लिए मुझे एक कुल्हाड़ी भी मिल गई थी। तुम लोगों को एक आध चीजें गिन्यू से सीखनी चाहिए। लगता है कागुमा ने जो पावर रोक कर रखी थी, गिन्यू ने उसे भी बाहर निकाल लिया है। इतने टाइम बाद मुझे एक ऐसी बॉडी मिल गई है जिसके अंदर उसके अलग से पावर है। मुझे लगता है अब इस पावरफुल पर्सनैलिटी का सामना अब कोई नहीं कर सकता। इसे मैं देख लूंगा। ठीक है, अब मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। अपने सेंसुबिन्स लो और पीछे हट जाओ। बॉयज, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वीज, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हाँ वीज, कॉल करो वरना हम ये सारा खा जाएंगे। हाँ, हम सब खा जाएंगे, जल्दी आओ। ये वाला तो बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी है। माय लॉर्ड, आपको पूरा यकीन है कि वो दोनों वहाँ ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? उन दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पीरस। मैं तो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं समझ गया, मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है और उसे जाया किए बगैर अपने अंदर ही रखनी है। हाँ? ये देखो, मैं तो एकदम हल्का हो गया। क्या तुम्हें भी वही एहसास हो रहा है जो मुझे हो रहा है क्या करोट? हाँ, ये तो बहुत ही कमाल की फीलिंग है। लेकिन मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ भूख से मरने वाले हैं। क्या कह रहे हो? वो पर्पल जोकर हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। सच कहूँ तो तुमने मुझे निराश कर दिया। वो इसलिए कि मैंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया था। अरे भैया! शर्म आनी चाहिए, तुमने इतनी पावर छुपा कर रखी थी। तुम्हें इस पावर के साथ ही लड़ाई शुरू करनी चाहिए थी। ये लड़ाई खत्म हो गई गिन्यू। मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ अपना और टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर तुमने तुरंत मेरे प्लेनेट को छोड़ दिया तो इस सुपर सैयन को खत्म करने का मजा सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। चलिए जाओ यहाँ से। गोटेन नहीं, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। जैसे मैं तुम्हारे भाई को खत्म करूंगा तो मैं तुम्हें भी उसके पास तुरंत ही भेज दूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बची हुई शक्ति का एक अंश दिया हुआ है,
लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उससे इस टूटे फूटे शरीर को हिला भी सकोगे। वो यहाँ नहीं है, पर मुझे उसके बच्चे को तड़पते हुए देखने में भी खुशी मिलेगी। ओह, दर्द हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ऐसे खड़े मत रहो, लड़ते क्यों नहीं हो तुम? गोकू को बहुत निराशा होगी ये जानकर कि उसका बेटा इतनी जल्दी मर गया। अगर तुम भाग नहीं सकते तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान की भीख मांगो। क्या पता तुम्हें एक आखिरी मौका दे दूं तुम्हें अपने पिता से मिलने का। तुम अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं पाए गोकू। नहीं, नहीं। इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर से निकलती इतनी प्यारी दर्द भरी आवाज मैं सुन पाऊंगा। मेरी वजह से, वो मेरी वजह से मर गया। गोहान, तुम नहीं जा सकते। हाँ, वेजिटा, गोकू, अगर मेरी आवाज सुन सकते हो तो वापस आओ। हाँ डैड, वापस आइए। ये बहुत ही टेस्टी है, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। उतने बड़े से पिज्जा का आखिरी पीस खत्म हो गया। क्या कहा? और अब मेरी छड़ी के बिना मैं आप तक ये और नहीं पहुंचा सकता माय लॉर्ड। तो जाओ ले आओ। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरी छड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में तो ये लीजिए। लगता है दूसरे ग्रह पर तुम मजे से अपना वक्त बिता रहे थे, हाँ? ओहो, लगता है सब खाली हो गया है। हाँ, खाने के सप्लाई के लिए थैंक यू सो मच वीस। तुम दोनों ने मिलकर मेरा पिज्जा खाया। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या? ये कॉल मेरे लिए कब से आ रही थी? ओह, इतनी टेस्टी मुलायम स्ट्रॉबेरीज चॉकलेट्स के साथ। क्या? मिस बोलमा, इतनी देर क्यों लगा दी मुझे जवाब देने में? मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ वो लेडी किससे बात कर रही है। ऐसा लगता है कि इसने उससे अब संपर्क कर लिया है। फ्रीजा वापस कैसे आ सकता है? उसने गोहान को मारने की कोशिश की पर बीच में पिकोलो आ गया। उसने पिकलो को मार डाला? तुम में टेलीपोर्ट होने की क्षमता है। हाँ, लेकिन मैं... लेकिन कुछ नहीं कैकरॉट। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अपनी आंखें बंद करो, ठीक से फोकस करो और हमें घर ले चलो। मुझे खुशी है कि वो वापस आ रहा है, पर इंतजार करने के लिए काफी लंबा टाइम है। गोकू जीत की उम्मीद से घर लौटेगा और उसे यहाँ अपने लोगों की लाशें बिछी हुई मिलेंगी। मुझे एक बहुत ही जरूरी मिशन याद आ गया। मैं यहाँ से निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने अपना स्किल खोया, अपने अंदर की आग को खो दिया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता, मैं डैड और दूसरे लोगों की तरह ट्रेनिंग करता रहता, तो पिकलो यहाँ होता। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं अपना गुस्सा तुम्हारी प्यारी फैमिली पर नहीं उतारूंगा। प्रॉमिस करता हूँ वो आसानी से मारे जाएंगे। लगा नहीं था तुम्हारे अंदर कुछ बचा है। कम ऑन कैकरॉट। इतने पावर से वो मर सकता है। बिना लड़ाई किए तुम मरना नहीं चाहते होगे, है ना? बाय वीस, फिर मिलेंगे बीरिस। आखिर इतने समय के बाद हम फिर एक बार आमने सामने हैं। गोकू। गोकू, वेजिटा आ गए। डैड, तुम्हारे हस्बैंड को देखकर लगता है उसे फ्रीजा की तरफ होना चाहिए। बस हो गया, यही तो गोहान करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पिछले 10 सालों में से हर पल याद किया है। माफ कर देना, हमें देर हो गई। सॉरी डैड, मैं बस इतना ही कर सकता था। उसने मेरे ऊपर के हमले को अपने ऊपर ले लिया। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ कि असल में तुम कितने पावरफुल हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ जाओ और उसे बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, ओके? डैड, अगर आप फ्रीजा से लड़ने जा रहे हो हम दोनों हेल्प कर सकते हैं। कम ऑन। इसने जैसा कहा करो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। ओके डैड। बस फ्रीजा को हराना है, प्रॉमिस कीजिए डैड। मुझे माफ करना। हम अपने आप को चाहे जितनी बार भी रिवाइव कर लें, फ्रीजा को एक खरोंच तक नहीं लगा सकते।
अब हमें बस सब कुछ उस पर और वेजिटा पर छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना लंबा मैंने इंतजार किया है ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। तुमने अपने आप को दोबारा जिंदा कैसे किया? यकीनन इसने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है। मैंने जो दुख उठाया है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर दिन मुझे यातनाओं से गुजरना पड़ा। उनकी खुशी के सेलिब्रेशंस को हर रोज देखना पड़ता था। तुम्हें जिंदा देखना, सांस लेते हुए देखना और ये देखना कि तुम खुश हो, मेरे लिए इससे बड़ा नरक और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितने वक्त एक मेंढक बनकर तकलीफ उठाई है? क्या तुम वो सोच भी सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं कभी कमजोर ही नहीं था। गोकू को मारने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। इससे पहले कि तुम कैकरॉट का सामना करो, मैं ही तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। लगता है तुम यहाँ बैठकर सिर्फ हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी वजह से मोटिवेट होकर मैंने वो पावर हासिल की है जिसकी इससे पहले मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन तुम भी देखोगे कि मैं भी इन कुछ सालों में और ताकतवर हुआ। ओह नो! सब लोग यहाँ से जाओ! मेरी ग्रैंड आर्मी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। उसने अपनी नई शक्ति दिखाने के लिए अपने सारे लोगों को मार डाला। मैं वाकई तुम्हारे पेशेंस की तारीफ करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुमने किस तरह की ट्रेनिंग की है? यही वेट करो वेजिटा। ठीक है, ले लो अपनी बारी। ठीक है, तो इस बार तुम एक ऑर्डिनरी फाइटर नहीं लगते हो। तो चलो आ जाओ अपनी सुपर सैयन बॉडी में। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें हराने के लिए मुझे इतना सब करने की जरूरत है। फाइनली अब मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। तैयार हो जाओ गोकू।